नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में व्याख्या करूंगी विष्णु पुराण के अध्याय 54 की और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 11 सितंबर 2025 है। आश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर 12:45 तक और उसके बाद में पंचमी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:58 तक और उसके बाद में भरणी। ध्रुव योग रहेगा शाम 5:05 तक और उसके बाद में व्याघात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:04 से दोपहर 1:58 तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज पंचमी और भरणी का श्राद्ध है। आज कहानी किस्से में विष्णु पुराण के अध्याय 54 की व्याख्या सुनाऊंगी। ये पितरों से संबंधित अध्याय है। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 2 बजे तक शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। खेल, लेखन व गायन में मन लगेगा। इसके उपरांत समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। दोपहर 2 बजे तक परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। आज आप सारा दिन स्फूर्ति महसूस करेंगे। शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रह सकते हैं। इसके उपरांत सफलता से धन लाभ होता दिख रहा है। अगर किसी प्रॉपर्टी का किराया मिलना है तो वो आज मिल जाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। दोपहर 2 बजे तक लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने के मौका मिलेगा। संचार या इंटरनेट से जुड़े लोगों को लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों के चलते आप जरूरत से ज़्यादा सोच विचार करेंगे। कर्क राशि। दोपहर 2 बजे तक सोना खरीद सकते हैं। वाणी से धन लाभ का होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके उपरांत वाहन से, जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। रिसर्च के विद्यार्थियों को और गहरी रिसर्च करने की ज़रूरत है। सिंह राशि। दोपहर 2 बजे तक आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने विचार, अपनी शक्ति व रुतबे का बखान कर सकते हैं। इसके उपरांत समझौता वार्ता सफल रहेगी। किसी बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। प्रमोशन हो सकती है। कन्या राशि। दोपहर 2 बजे तक गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो आज वापस नहीं मिलेगा। इसके उपरांत अपने काम से काम रखें। तुला राशि। दोपहर 2 बजे तक भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। इसके उपरांत अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपना कार्य कौशल सुधारने में समय बिताएंगे जो आगे चलकर लाभ देगा। ध्यान मुद्रा में 5 मिनट बैठें। वृश्चिक राशि। दोपहर 2 बजे तक नाम और शोहरत वाली जॉब मिल सकती है। हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है या प्रमोशन हो सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं आप। इसके उपरांत गुप्त योजना बनाने से बचें। गैर कानूनी कार्य न करें। अपने मन की बात अपने इष्ट से, गुरु से करें, लाभ होगा। धनु राशि की बात करते हैं। दोपहर 2 बजे तक धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की चर्चा चल सकती है। इसके उपरांत अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं आप। मकर राशि। दोपहर 2 बजे तक कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। किसी से भी वाद विवाद न करें। अच्छा यही होगा कि यात्रा छोटी बड़ी जैसी भी हो सब टाल दें। किसी से भी बदला न लें। इसके उपरांत नौकरी पक्की हो सकती है या प्रमोशन हो सकती है। शेयर मार्केट व कला के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए लाभ होता दिख रहा है। गणपति जी का ध्यान करें। ओम गं गणपते नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि। दोपहर 2 बजे तक जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं आप। इसके उपरांत कला के क्षेत्र में शिक्षा लेने से आपको नाम और शोहरत मिल सकती है। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। मीन राशि।
दोपहर 2 बजे तक सफलता हाथ लगेगी। एजुकेशन से संबंधित लोगों में इसके उपरांत आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, जिसके चलते आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। गुस्सा और आक्रामक होने से बचें। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। विष्णु पुराण अध्याय 54 की व्याख्या करते हैं। विष्णु पुराण अध्याय 54 का प्रमुख विषय जो है वो श्राद्ध कर्म के लिए उचित अनुचित वस्तुओं का विश्लेषण है। इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि श्राद्ध करते समय किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए तथा किन का त्याग करना चाहिए, ताकि पितरों की तृप्ति और कुल का कल्याण हो सके। इस अध्याय में श्री विष्णु जी श्राद्ध प्रधान कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। श्राद्ध में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे तिल, जौ, शुद्ध जल, कुरी, मधु, घी और विशुद्ध पात्र आदि को उचित वस्तु बताया गया है, अर्थात ये पितरों को अति प्रिय हैं और इनके प्रयोग से श्राद्ध का फल मिलता है। वहीं मलिन, खराब, दूषित, खट्टा या चरम या अनाधिकारित या अनुभक्त किसी के खाते समय बचा हुआ अन्न पदार्थ अविहित माने जाते हैं, जो श्राद्ध में निषिद्ध है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्राद्ध कर्म का मुख्य भाव शुद्ध चित्त व श्राद्ध पूर्वक होना चाहिए, न कि केवल बाह्य वस्तुओं का आडंबर पर। अध्याय के अंत में यह भी आता है कि श्राद्ध में योग्य ब्राह्मणों और उत्तम पात्रों को भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है, और यदि परिशुद्ध योगी को श्रद्धा से भोजन करवा दिया जाए तो यह सहस्र ब्राह्मणों के विनियोग के बराबर शुभ फल देता है। विष्णु पुराण के 54वें अध्याय में यह प्रेरणा देता है कि श्राद्ध केवल रीति रिवाज या बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि उसमें श्रद्धा, शुद्धता एवं धार्मिकता के मूल भाव आवश्यक हैं। अनुचित वस्तुओं से पितरों की तृप्ति नहीं होती, इसीलिए सत्पात्र, सात्विकता और शुद्धता ही श्राद्ध की आत्मा है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अब वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 2025-26 आपके लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, विशेषकर वे लोग जो शिक्षा, कला, लेखन, राजनीति या प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें सम्मान और उन्नति मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह साल थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, इसीलिए निवेश सोच समझ कर करें। रिश्तों की बात करें तो परिवार में कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन्हें संभालने की क्षमता भी आपके पास होगी। अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, जबकि विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी को अधिक समय देने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपको मानसिक दबाव से बचने की सलाह देता है। अधिक सोच विचार और चिंता आपको थका सकती है, इसीलिए ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा। वित्तीय रूप से यह समय सामान्य से बेहतर रहेगा, परंतु खर्चों पर संयम रखना आवश्यक है। कुछ अचानक लाभ भी संभव है, खासकर साल के मध्य में। शुभ रंग आपके लिए रहेगा सफ़ेद और लाल, जो संतुलन और ऊर्जा दोनों को बनाए रखेंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें और सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाएं। इससे जीवन में शांति और प्रगति दोनों मिलेंगी। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।